नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जान का खतरा है? क्या अखिलेश यादव की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? क्या अखिलेश यादव के पास जो एनएसजी कवर था उसको बहाल करना चाहिए? उसका एक बार फिर से यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर से उनको वापस करना चाहिए? ऐसी बातें क्यों उठ रही हैं दोस्तों? दरअसल दोस्तों, मुंबई में बाबा सिद्दीकी जो कि एनसीपी के नेता थे, उनकी हत्या कर दी गई और उनके पास सुरक्षा व्यवस्था थी, सुरक्षा कवर था। उसके बावजूद उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद देश में एक सियासी बवाल मचना शुरू हो गया। कई राजनीतिक दल हैं, कई नेता हैं, अपने अपने तरीके से इस पर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, अपने बयान दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। इसी सिलसिले में अखिलेश यादव से भी मीडिया ने जब बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बड़ी बात कह दी। क्या कुछ कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से, वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता और सोशल मीडिया पर लोग अब क्या मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ एनएसजी कमांडो किनको दिए जाते हैं, एनएसजी कवर किसको दी जाती है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अखिलेश यादव जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक बड़ा बयान दिया और कह दिया कि अब डर लगता है। जी हां, उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि डर लगता है। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि जब जेड प्लस वाई प्लस सुरक्षा में हत्या हो जा रही है तो अब तो कहीं खड़े होकर गाड़ी रोकने में भी डर लगता है, पत्रकारों से बातचीत करने में डर लगता है। हजारों लाखों की भीड़ उनके कार्यक्रमों में उमड़ती है, ऐसे में जान का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ये बयान काफी चर्चाओं में है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव को यहाँ पर अब जान का खतरा सता रहा है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है? अखिलेश यादव ने बाबा सिद्दीकी का उदाहरण देते हुए बात कही है कि यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करने में डर लगता है, कहीं भी गाड़ी रोकने में डर लगता है कि कोई हत्या ना कर दे, कोई गोली ना चला दे। कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा हमला किया अखिलेश यादव ने, जरा सुनिए। किसी पर अगर वाई कैटेगरी सी कैटेगरी, एक्स कैटेगरी, जेड कैटेगरी की अगर सुरक्षा है, इतनी बड़ी घटना होना स्वाभाविक है, उंगलियां खड़ी होंगी। और जब जिस पर कैटेगरी वाली सिक्योरिटी हो और पहले से मिनिस्टर रहे हों और इतने इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे जिनका संपर्क बड़े बड़े लोगों से था, उनके पास इतना बड़ा सिक्योरिटी कवर था, उसके बाद हत्या हो गई हो, तो ये चूक है। और इस तरह अगर हत्या हुई तो किसी की भी हत्या हो सकती है। और याद कीजिए, एक बार तो प्रेस में ऐसे ही कोई इंटरव्यू दे रहे थे, प्रेस से ही निकल करके हत्या कर दी गई थी। तो अब तो आपसे खड़े होकर के भी डर लगता है, आपसे नहीं, कहीं गाड़ी रोकने से भी डर लगता है। सुना दोस्तों आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डर लगता है। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है, जान का खतरा बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, 2019 में अखिलेश यादव की एनएसजी कवर हटा दिया गया था। अभी अगर अभी की बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें, तो अखिलेश यादव के पास जेड प्लस सुरक्षा है और लेकिन एनएसजी कवर हटा लिया गया। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। जिस साल में यानी कि 2019 के आसपास जब उनका एनएसजी कवर हटाया गया था, सुरक्षा वापस ली गई थी, उस वक्त भी काफी कड़ी प्रतिक्रिया निकल कर आई थी अखिलेश यादव की तरफ से। और अब एक बार फिर से एनएसजी कवर वापसी की बात कही जा रही है और इसके लिए सोशल मीडिया पर लोग मांग कर रहे हैं। आईपी सिंह हैं दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो कि लिखते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कहा कि जब जेड प्लस वाई प्लस सुरक्षा में हत्या हो जा रही है तो अब तो कहीं खड़े होकर गाड़ी का दरवाजा खोलने पर भी डर लगता है। हजारों हजारों लाखों की भीड़ उनके कार्यक्रमों में उमड़ती है, ऐसे में उनकी जान का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। एनएसजी बहाल हो, ये बात उनकी तरफ से कही गई है और उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो एनएसजी बहाल की अब बात यहाँ पर शुरू हो गई है कि एनएसजी कमांडो जो कि एनएसजी सुरक्षा जो है वो बहाल की जाए अखिलेश यादव की। शिवम यादव हैं दोस्तों, सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का एनएसजी कवर तुरंत बहाल किया जाए। अखिलेश यादव जी ने मीडिया में बात करते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। गौरतलब है कि जब वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, अखिलेश यादव जी
जहां जाते हैं हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सरकार को जल्द ही अखिलेश यादव जी का एनएसजी कवर वापस कर देना चाहिए। एक फोटो भी बहुत वायरल हो रही है, जो कमांडोज हैं वो चारों तरफ खड़े हुए हैं और अखिलेश यादव बीच में खड़े हैं। ये भी सोशल मीडिया पर खबर, ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। कुलदीप यादव हैं दोस्तों, लिखते हैं कि अखिलेश यादव जी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं। मैं एनएसजी सुरक्षा की मांग करता हूं। नीचे उन्होंने टैग किया है। कालीदीन यादव हैं, जो कि लिखते हैं आदरणीय अखिलेश जी के पास 40 सांसद हैं, 100 से अधिक विधायक हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं। हालांकि देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, तीसरे नंबर की पार्टी है। पीडीए की सच्ची आवाज है। श्रीमान अमित शाह जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और उन्हें एनएसजी सुरक्षा वापस कर दीजिए। तो एनएसजी सुरक्षा को लेकर यहां पर एक नई बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने बयान दे दिया है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि डर लगता है अब किसी से बात करने में, गाड़ी रोकने में, गाड़ी का दरवाजा खोलने में। ऐसा आईपी सिंह की तरफ से भी कहा गया है। अब दोस्तों, एनएसजी सुरक्षा मिलती किसको है, कैसे मिलती है, इसका क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन कौन से सुरक्षा कर्मी इसमें शामिल होते हैं, वो हम आपको जल्दी से समझाते हैं। वो एनएसजी सुरक्षा, एनएसजी कवर जो अखिलेश यादव को मिला हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उसको वापस ले लिया गया। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, दोस्तों इस कैटेगरी की सुरक्षा विशेष रूप से उन व्यक्तियों को दी जाती है जिनके जीवन को अत्यधिक ज्यादा गंभीर खतरा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा खतरा हो और आतंकवादी हमला हो या फिर उच्च स्तरीय खतरों का सामना करने वाले व्यक्तियों को ये दी जाती है। कुछ विशिष्ट लोगों को, वीवीआईपी लोगों को दी जाती है। ये अखिलेश यादव को मिली हुई थी, जो कि अब हटा ली गई है। इसके साथ ही साथ एनएसजी कमांडो में, एनएसजी सुरक्षा के तहत दोस्तों एनएसजी कमांडो तैनात किए जाते हैं। ये कमांडो विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों, बंधक का बचाव और अन्य उच्च जोखिम वाले स्थितियों के लिए प्रशिक्षित होते हैं। और सुरक्षा उपकरण जो कि इनके पास बहुत होते हैं, जो इक्विपमेंट है वो बहुत लेटेस्ट होते हैं, अत्याधुनिक होते हैं। कम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। सुरक्षा जो इक्विपमेंट है उनका, इस सुरक्षा जो जिनको दी जाती है, जो इनको एनएसजी कवर दिया जाता है, उनका ये इस्तेमाल करते हैं। तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, रैपिड रिस्पॉन्स करते हैं। एनएसजी कमांडो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करते हैं और उसमें सक्षम होते हैं। ऐसे ही इनको ट्रेंड किया जाता है और आपातकालीन स्थितियों में तुरंत कार्रवाई करने में ये कामयाब रहते हैं, सक्षम रहते हैं। और एनएसजी सुरक्षा में एक बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया जाता है दोस्तों, और जिसमें व्यक्ति की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि किस किस कैटेगरी के लोगों को यह सुरक्षा दी जाती है। आमतौर पर दोस्तों जेड प्लस कैटेगरी के तहत ये सुरक्षा होती है। स्टडी की सुरक्षा आमतौर पर जेड प्लस कैटेगरी के तहत आती है, लेकिन एनएसजी सुरक्षा विशेष रूप से उन लोगों को दी जाती है जिन पर बहुत ज्यादा खतरा होता है। और जैसे कि कोई राजनेता हो, राजनीतिक हस्ती हो और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, जज हो, या फिर और कोई सरकारी अधिकारी जिनको जान का खतरा होता है, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी के तहत इसी में एनएसजी कवर भी दिया जाता है। तो फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि एक बड़ा बयान अखिलेश यादव की तरफ से दे दिया गया है और कह दिया गया है कि डर लगता है, और उसके बाद से सोशल मीडिया पर लगातार इस बात को उठाया जा रहा है कि एनएसजी कवर जो हटा लिया गया था उसको एक बार फिर से बहाल किया जाए अखिलेश यादव की सुरक्षा के लिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।